नमस्कार। जय हिंद साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हाई स्कूल का आखिरी और अंतिम पेपर था और ये पेपर था सामाजिक विषय का। और इस सामाजिक विज्ञान के पेपर में मैं 825 IY का जो है सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। चलिए बिना देर करते हुए पूरे पेपर का सॉल्यूशन करा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो देखिए साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क की थी। ऑप्शन के हिसाब से बिस्मार्क की थी। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी? बिस्मार्क की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? तो मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था कि चौरी चौरा घटना के बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, ये एक्ट जो है 1878 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, जब कॉर्न कानून लागू हुआ तो उद्योगपति और शहरी लोगों ने इसका विरोध किया था, इसी कारण इसको समाप्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आर्थिक महामंदी प्रारंभ कब से हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1929 से, यानी पांचवें का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लग्जमबर्ग। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लग्जमबर्ग। वैसे फ्रांस के साथ भी करता है, नीदरलैंड के साथ भी करता है, वो तो ऑप्शन में है नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लग्जमबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन संघ सूची का विषय है? तो देखिए, इसमें विदेशी कार्य है, ये संघ सूची का विषय हो जाएगा, क्योंकि व्यापार एक समवर्ती सूची में आता है, शिक्षा भी समवर्ती सूची में आती है, कृषि हमारा राज्य सूची में आता है। अगला प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो स्थानीय निकाय हैं यानी पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का स्थान सुनिश्चित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8वें का ए सही। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? देखिए, इसमें पक्ष में सरकार जो है वो है बीजेपी की, विपक्ष में यानी सपा की सरकार है, यानी समाजवादी पार्टी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती, यह भी सही, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी इसके दोनों सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज है? ऑप्शन के हिसाब से अभ्रक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 मैंने पढ़ाया था, वही क्वेश्चन आया हुआ है। आरटीआई सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो आरटीआई जो लागू हुई थी सन 2005 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में परंपरागत साधन है? तो देखिए, यहाँ पर सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, ये तो गैर परंपरागत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोयला, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें कृषि शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता? देखिए, दैनिक मजदूर आज यहाँ कार्य करेगा, कल वहां कार्य करेगा, इनका कोई भी पर्टिकुलर नहीं होता, आज इनके साथ कल उनके साथ, यानी जबकि बैंक मैनेजर एक जगह कार्य करता है, सैनिक अपनी जगह पे रहता है और राजपत्रित अधिकारी भी एक जगह रहता है। ये दैनिक मजदूर क्या है, इसका क्षेत्र संगठित नहीं होता, कहीं कभी कार्य करता, कहीं कभी कार्य करता। ऑप्शन नंबर 15 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित कौन सा खनिज पाया जाता? तो मोनाजाइट में थोरियम खनिज पाया जाता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास दृष्टि से भारत से बेहतर है? तो ध्यान दीजिएगा, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो श्रीलंका की स्थिति थी वो भारत से ज्यादा बेहतर थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 क्या है, भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 24 जुलाई सन 1991 को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, एक वस्तु का अधिकांशतः
प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किसमें शामिल है? देखिए प्रोडक्शन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से पूछा है, ना कि नेचुरल फॉर्म में। नेचुरल फॉर्म में होता तो फैक्ट्री में कर लेते, प्राकृतिक रूप से जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में होता है। फिर प्रश्न नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है? ऑप्शन के हिसाब से ज्वार ये फलीदार फसल नहीं, चावल भी फलीदार फसल नहीं है, दालें भी फलीदार फसल नहीं है, तो यहाँ पर मोटा अनाज जो है फलीदार फसल में आ जाएगा। देखिए दाल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जो हमारी एनसीईआरटी मानती है वो मोटे अनाज को मानती है। तो आशा करते हैं आप लोगों के सारे पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे, आप लोग बहुत अच्छी सी सफलता प्राप्त करेंगे और आपने पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।